एवरीवन, मैं एकता सिंह अपने यूट्यूब चैनल कमलापति क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अभी बैक टू बैक बायोलॉजी इंटरमीडिएट के और क्लास फर्स्ट ईयर और 12th के वीडियोस लेकर के आ रही हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूं लेक्चर सेकेंड ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, ठीक है, जिसमें कि जो अभी हमारा आपने देखा होगा कि फर्स्ट लेक्चर था हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के चैप्टर में, है ना। तो यही चैप्टर मैं भी कंटिन्यू करूँगी जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो आज के मैं इस चैप्टर में मैंने आपको पिछले वीडियो में इस चैप्टर के बारे में मैंने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो किस तरह से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर में आती है, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो एक डिफरेंस है, मैंने उसके एक दो पॉइंट्स भी मैंने आपको क्लियर किए थे, ठीक है। देन आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। पिछले वीडियो में हमने ये बात की कि फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे है, ठीक, उसका कनेक्शन, उसका लिंक हमने समझा। अब आज के वीडियो में स्पेशल बात ये है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। अब आप तो ये सोचेंगे कि मैडम ये तो हम 6th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, आप क्या नया लेकर के आई हैं। तो इसमें नया ये है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस तो हमने 6th स्टैंडर्ड से पढ़ा है, लेकिन 6th स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक वो जो भी स्टैंडर्ड और क्लासेस थे उसके अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग छोटा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस ये होता है। हमने उसमें सीखा क्या कि जो हमारे पौधे होते हैं, ट्रीज होती हैं, प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि सनलाइट के थ्रू अपना फीडिंग मैकेनिज्म कंप्लीट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बट ओनली दिस प्रोसेस की प्लांट्स ने क्या किया कि ट्रीज ने क्या किया कि सनलाइट के थ्रू अपना फीडिंग मैकेनिज्म कंप्लीट किया, ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस हो गई नहीं। इसके अंदर जो है हमें काफ़ी डीप जा करके पढ़ना पड़ता है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है फोटोसिंथेसिस का, 1 बाय 1 एक एक पॉइंट बड़ा ही बारीकी से जानना है, ठीक है। तो वो मैं आपको 11th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लेकर के आई हूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो विदाउट स्किप किए देखना है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, मैंने छोटा ही वीडियो बनाया है ताकि आपको ज़्यादा लंबी लेक्चर से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब हमें ये आपको विदाउट स्किप किए वीडियो को देखना है, जिससे कि एक भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो आपसे मिस ना हो सके, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हाँ, तो मैंने अभी आपको जैसा कि ये बताया है कि आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो ये हमारा चैप्टर है ना कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, है ना। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो वही हम आज के सेशन में यही हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस है क्या, ठीक है। तो देखिए, जहाँ तक मेरा आइडिया है कि हम सभी जो है 6th स्टैंडर्ड से ही ये पढ़ते हुए आते हैं कि फोटोसिंथेसिस। पर क्या होता है ना कि हम उसमें बहुत ही लाइट कॉन्सेप्ट होता है छोटी क्लास के मुताबिक, तो उसमें हमें बस इतना ही पढ़ने को मिलता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है कि पौधे जो सनलाइट के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं, है ना, कि प्लांट्स सनलाइट के थ्रू जो अपना फीडिंग मैकेनिज्म कंप्लीट करते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। पर ये हमारा इंटरमीडिएट का पार्ट 1 फर्स्ट ईयर क्लास है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ जो है हमारा यही नहीं हो सकता है कि जो है प्लांट्स ने क्या किया कि मान लीजिए ये एक क्या है आपका प्लांट्स है, ये इसके रूट्स हैं, ठीक है। इसमें से क्या हुआ, ये सन है, ऐसे करके ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सन है और सन से क्या किया कि सनलाइट के थ्रू इसमें सोलर एनर्जी जो मिलती है, ठीक, उसका यूज़ करते हुए क्या किया कि प्लांट ने अपना फूड बनाया, ठीक है। क्या बनाया, फूड बनाया, ठीक। अब ये जो फूड बनाया इसमें क्या किया कि सनलाइटली क्लोरोफिल का यूज़ किया जो पिगमेंट होता है हमारा, ठीक है, और उसने क्या किया अपना फूड
बना लिया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें इतना ही नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हमें पूरा मैकेनिज्म जानना है कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, एक्चुअल में 11th क्लास में हम इसका क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही बताऊंगी कि क्या है। ठीक, फिर इसके बाद जितनी भी इसकी पूरी जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, वो मैं आपको 1 by 1 वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन करती रहूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि सोलर एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी की नीड होती है, सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी। ठीक, तो सोलर एनर्जी हमें पता है, सोलर एनर्जी क्या होता है। सोलर एनर्जी एक यूनिवर्सल एनर्जी है। ठीक है, सोलर एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी भी है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स के ही लिए नीडेड नहीं है, हम सभी के लिए कहीं ना कहीं नीडेड है। सभी, ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल एनिमल्स एंड ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सभी को एनर्जी की नीड है, तो हमें वो सनलाइट के थ्रू ही मिल सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब जो हम लोग फीडिंग करते हैं, अब आप ये कहोगे कि मैडम हम लोग जो भोजन करते हैं उससे भी तो एनर्जी मिलती है। अरे वो बात बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन जो आप भोजन कर रहे हो कहीं ना कहीं वो जो भोजन आ रहा है, भोजन भी तो कहीं ना कहीं प्लांट्स ही है ना। अब वो प्लांट्स भी तो जब सनलाइट के थ्रू, सोलर एनर्जी के थ्रू अपनी फीडिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सोर्स ये भी हो गया। ठीक है, प्लस हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए सनलाइट की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सोलर एनर्जी है ये यूनिवर्सल एनर्जी होती है, और ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? सनलाइट से मिलती है। ये हमें सनलाइट से मिलती है। ठीक है, हाँ, तो अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। इसकी फोटोसिंथेसिस किस टाइप का प्रोसेस है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है ये किस टाइप का प्रोसेस है। ठीक, तो ये प्रोसेस एक्चुअली में होता है एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। अब आप कहेंगे मैम व्हाट इज एनाबॉलिक प्रोसेस। तो बेटा एनाबॉलिक जो प्रोसेस है, एनाबॉलिक का मीन्स होता है कि सिंथेसाइज करना, सिंथेसाइज मीन्स बनाना। तो प्लांट्स क्या करते हैं कि अपना जो है फूड बनाते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? सनलाइट के थ्रू, और जो भी उसका पूरा मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो किस टाइप का प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। मीन्स उसमें हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब हम क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, ये हम अभी आगे सब देखेंगे। फिर क्या है, इसी में ही सेकेंड पॉइंट और आ जाता है कि ये सिर्फ एनाबॉलिक प्रोसेस ही नहीं है, बल्कि एक एंडोथर्मिक भी प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, एंडोथर्मिक प्रोसेस भी होती है। अब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस कैसे होती है? क्योंकि हमें पता है कि ये जो है इसमें की एनर्जी यूज़ होती है ना। मैंने अभी क्या बताया कि सोलर एनर्जी का यूज़ होता है। दैट मीन्स अगर एनर्जी यूज़ हो रही है, सो दैट मीन्स इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये एक रिडक्शनल प्रोसेस भी है। रिडक्शनल प्रोसेस, ठीक, ये एक रिडक्शनल प्रोसेस भी है। रिडक्शनल प्रोसेस कैसे है? क्योंकि इसमें एक रिडक्शन रिएक्शन भी होती है। रिडक्शन रिएक्शन तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा केमिस्ट्री में। और अभी इसमें जब हम डीपली एक एक प्रोसेस जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो उसका जितना भी कुछ है, एक से एक साइकिल सारी, वो सब यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी मैं। ठीक, हाँ,
तो अब हमें यहाँ पर आगे पढ़ना है कि हमने ये तो जान लिया कि फोटोसिंथेसिस किस टाइप का प्रोसेस होता है। एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, सेकंड एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंड थर्ड रिडक्शनल प्रोसेस होता है। एक और टाइप का ये प्रोसेस होता है, वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ये आपका होता है फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ठीक। फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी होता है ये, कैसे वो सब अभी आपको आगे नॉलेज में मिलेगा, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, कि फोटोसिंथेसिस की लोकेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है। हमने पढ़ा तो है कि प्लांट में होता है, प्लांट में, लेकिन ये प्लांट में कहाँ पर होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जानेंगे लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस की लोकेशन क्या होती है। सबसे पहला आ जाता है ग्रीन लीव्स। ये तो सर्वविदित है कि ग्रीन लीव्स, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हरी पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होती है। एंड सेकंड पॉइंट और है ग्रीन स्टेम, ठीक। ग्रीन, अब इसमें एक चीज कॉमन है, ग्रीन लीव्स और ग्रीन स्टेम, ठीक है। लीव्स तो चलो ग्रीन ही होती हैं मोस्टली, लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो कि लिटिल प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनका स्टेम भी जो है वो ग्रीन होता है, ठीक। तो जिन प्लांट्स में स्टेम भी ग्रीन है, तो अगर ये दोनों ग्रीन है, तो ग्रीन अगर है तो यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, पिगमेंट। यहाँ पर पिगमेंट कौन सा होगा, क्लोरोफिल होगा, ठीक, क्लोरोफिल, ठीक। तो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ये ग्रीन कलर में होते हैं, और इसी क्लोरोफिल की हेल्प से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक। और ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, अब आप तो ये कहेंगे मैम ये तो हम भी जानते थे, छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा था कि ये क्लोरोफिल की हेल्प से होता है ग्रीन लीव्स में और ग्रीन स्टेम में, पर फिर भी लीव्स में कहाँ पर होता है। तो मैं आपको ये बेटा बता दूं कि ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस इसकी मीजोफिल सेल्स में होती है। कहाँ पर होती है, मीजोफिल सेल्स में, ठीक है। मीजोफिल सेल्स में होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ठीक। हाँ, तो अब यहाँ पर मैं ये आपको बताने वाली हूँ कि मेन पॉइंट्स क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के। अगर फोटोसिंथेसिस पे आपको कुछ नोट्स मेकिंग करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, तो आपको वो क्या पॉइंट्स और किस मेथड में, किस लैंग्वेज में रखने हैं, ओके। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट्स light energy into the chemical energy of sugars and other organic compounds, ठीक है। दैट मीन्स कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कन्वर्ट होता है किससे, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, ठीक है। वो भी किसके रूप में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सुगर्स के रूप में, ठीक। अब आगे मैं आपको ऐसे ही ओरली बता दे रही हूँ, फिर बाकी 1 by 1 वीडियोस में मैं आपको एक एक प्रोसेस के थ्रू, एक एक साइकिल के थ्रू आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। This process consists of a series of chemical reactions that require carbon dioxide and water and store chemical energy in the form of sugars. अभी वही जो मैंने यहाँ आपको फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, उसी से ही रिलेटेड ये भी पॉइंट है कि क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, और जो केमिकल एनर्जी बन करके स्टोर होती है वो किसके रूप में होती है, सुगर्स के रूप में होती है। फिर इसमें आपका ये थर्ड पॉइंट है, ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है,
प्लांट्स में, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि बाई प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन आता है बन करके, ठीक है। और यही ऑक्सीजन आफ्टर फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक, प्लांट्स के थ्रू। अब ये देख लीजिए फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कैसे, मैंने अभी आपको बताया था ऊपर पॉइंट में कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की इसमें रिएक्शन होती है एक साथ में, और हमारा शुगर के रूप में, जो कि यहाँ पर ये ग्लूकोज है, इसके रूप में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, ठीक। हाँ, उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोटोसिंथेसिस ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर टू एनर्जी पुअर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग एनर्जी रिच शुगर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। देखिए ये एक बहुत बड़ा फोटोसिंथेसिस जो है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी होता है। कैसे है वो मैं सब आपको प्रूफ करूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। दी ऑक्सीडाइज्ड लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड दी कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये सारे आप घबराइए मत, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगा बट इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो आज के लिए ये मेरा लेक्चर इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, टोटल कंटेंट आपको कैसा लगा, लेक्चर आपको कितना समझ में आया, अगर कोई क्यूरी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। और अगर, हाँ एक बात और, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। थैंक यू।